जेआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टिप्स जो है ना, इनको याद रख लो, इनको फॉलो करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर होगा। ध्यान से समझिए। पहली चीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग स्टडी, और यानी कि रोज पढ़िए, बिल्कुल किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलर पढ़ना, रोज पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। रोज अपने गोल के थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हो कि नहीं, इस चीज का पूरा ध्यान रखिए। फोकस ऑन कंसेप्ट फर्स्ट, देन एमसीक्यूज लेटर। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। ये मत करिए कि बस एमसीक्यूज लगा लेने हैं। सिर्फ एमसीक्यू लगाने से एग्जाम क्लियर नहीं होता जितनी देर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। समझ कर चीजें, क्योंकि जब तक हम चीजें नहीं समझेंगे तब तक हम एमसीक्यू सही नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट समझिए, इतने अच्छे से समझिए कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो कंसेप्ट से समझे होंगे तो कैसे हमने उसको अप्लाई करके जो क्वेश्चन है उसको ठीक करके आए। ठीक है। तीसरी चीज है रिवीजन इज द रियल प्रिपरेशन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। डोंट स्टडी एवरीथिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी व्हाट द एग्जाम आस्क। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे कि उन सब कुछ पढ़ लेना, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, सब पढ़ ले। जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैटर ये करता है कि जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है आप वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। इनके रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है। ज्यादा पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, रेलिवेंट पढ़ने से एग्जाम क्लियर होते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली, बिल्कुल इनको स्किप नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी एक अलग ढंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हर एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं सबको एनालिसिस करना। ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, जिसको मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, भूलने वाले नोट्स। भूलने वाले नोट्स यानी कि जो चीजें भूल जाती हैं, डाटा है, फैक्ट्स है, इकोनॉमिस्ट के नाम्स हैं, बुक्स है, ये भूलने वाले नोट्स अलग से बना लेने और एग्जाम वाले दिन सुबह भी इसको पढ़कर जाना। क्वालिटी स्टडी मैटर्स नो मोर देन क्वांटिटी। ज्यादा, जैसे मैंने अभी बताया, ज्यादा पढ़ने से ये नहीं है कि अब बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो श्योरिटी हो जाएगी एग्जाम क्लियर होगा, है ना। क्वालिटी भी मैटर करती है, और एग्जाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ना मैटर करता है। अगला पॉइंट, मॉक टेस्ट रिवील योर रियल प्रिपरेशन लेवल। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अपने बैचेस में यूनिट क्विजेज वगैरह देते हैं, ताकि आप हर यूनिट को प्रैक्टिस कर पाएं, किस यूनिट में वीक हो, किस में अच्छे हो, एनालिसिस कर पाएं इस चीज का। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मेक एडवांस्ड टॉपिक्स इजी। आपका बेसिक अच्छा होना, बेसिक्स अच्छे होने यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है। अगली चीज, स्मॉल डेली प्रोग्रेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। डेली थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रोग्रेस करेंगे, है ना, डेली थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो, छोटे छोटे रोज की जो है वो टारगेट्स लेके चलोगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करोगे डे एंड तक, तो ही बिग रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी। अच्छा लगा वीडियो, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। और इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए।